दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। पूरे देश में लोकसभा चुनाव को ले सरगर्मी बढ़ी हुई है। दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है और तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी चल रही है। इस बीच MIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने बिहार के 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर हलचलें और बढ़ा दी है। खासकर राजद खेमे में टेंशन डाल दिया है। जो चर्चाएं आ रही है, जो सूचनाएं मिल रही है, उस पर भरोसा करें तो IMIM के इस फैसले से महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, पार्टी के प्रदेश इकाई के प्रमुख अख्तरुल ईमान की मौजूदगी में आज प्रदेश सचिव आफ्ताब अहमद ने सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जिन सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ेगी, जो सूची तैयार की गई है, पहले हम उस सूची को जान लेते हैं कि कौन कौन लोकसभा सीटों पर चुनाव AIMIM लड़ेगी। दोस्तों, पहला नाम शिवहर का है, उसके बाद गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट और चंपारण में वाल्मीकि नगर या फिर मोतिहारी। इन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची तैयार की जा रही है। कुछ का नाम चयन हो गया है तो कुछ का बाकी है, जो बहुत जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के मैदान में आने से अगर सर्वाधिक किसी को नुकसान होगा तो होगा राजद का, यानी महागठबंधन का। राजनीतिक पंडित जो बता रहे हैं, उनके बीच से जो बातें छन कर आ रही है, अगर उस पर भरोसा करें तो इन सीटों पर प्रत्याशी के उतरने से NDA को फायदा हो सकता है, जबकि महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, AIMIM ने RJD परिवार पर, यानी लालू सुप्रीमो पर बड़ा आरोप भी लगाया है। और आरोप क्या, यह सच्चाई भी है कि माई समीकरण की बात करने वाली RJD जब हिस्सेदारी की बात आती है, मुसलमानों को हिस्सेदारी की, तो कान खड़े कर लेती है। जो सर्वे है, जो डाटा कहता है, उसके अनुसार बिहार में मुसलमानों की आबादी 18.25% है और उसके अनुसार हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राजद ने 14% आबादी वाले जादों को अपनी हिस्सेदारी तो दे दी है, लेकिन मुसलमानों को मात्र 2 सीटें देकर राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा छेड़ दी है। यानी 2 सीट मुसलमानों के देने के मामलों को ले कई तरह के सवाल
उठने लगे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। दोस्तों, AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी व उनकी पार्टी पूर्व के चुनाव में कितनी मजबूती से लड़ी थी आप बखूबी जानते हैं, और उससे आरजेडी यानी महागठबंधन को बड़ा नुकसान भी हो चुका है। चाहे गोपालगंज में हुए उपचुनाव को देखें बीते साल, या फिर सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो पार्टी के उतरने से महागठबंधन को नुकसान हुआ है। अब 2024 का चुनाव सामने है। ओवैसी की पार्टी के इस फैसले से क्या असर पड़ेगा, किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन यह जो चर्चाएं हो रही है कि ओवैसी की पार्टी के मैदान में आने से आरजेडी टेंशन में आ गया है, इस पर मंथन किए जाने लगे हैं। और स्वाभाविक है कि ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोटों के लिए जानी जाती है। जितना प्रतिशत वोट AIMIM हासिल करेगी उसका दुगुना प्रतिशत महागठबंधन को नुकसान होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।